हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है पाइथन की सीरीज़ पे। तो आज हम सीखेंगे ट्यूपल्स और सेट्स। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने लिस्ट बताया था, तो वो भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में डाटा को रखने में काम आता है और ट्यूपल का भी काम यही है। ट्यूपल भी जो डाटा टाइप है ट्यूपल, वो भी कलेक्शंस ऑफ डाटा स्टोर करने पे काम आता है। तो स्टार्ट करते हैं ट्यूपल से, फिर हम बाद में जाएंगे सेट पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पाइथन शेल वापस से स्टार्ट कर लिया है। तो अब जैसे मुझे अगर लिस्ट डिक्लेयर करना था, तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि मुझे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है ना। लेकिन ट्यूपल को अगर मुझे कोई वेरिएबल मुझे अगर ट्यूपल डिक्लेयर करना है, तो मैं ये पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं 1 2 कुछ सीरियल नंबर बिठा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब मुझे अगर चेक करना है ट्यूपल है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, टाइप मेथड का यूज़ करूँगा, जैसे कि मैं पहले वीडियोस में भी किया था, ठीक है। तो ये मुझे बता दिया ये ट्यूपल है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्यूपल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। अब आते हैं एक्सेस कैसे करें डेटा को। जैसे कि लिस्ट में मैंने किया था, वैसे ही ट्यूपल में भी मैं इसको एक्सेस करूँगा। समझ लीजिए मुझे इंडेक्स पोजीशन 2 में क्या वैल्यू है मुझे वो पता करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ए दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, उसके अंदर इंडेक्स वैल्यू दूंगा, ठीक है, जिसका मुझे पता करना है। तो आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, चलिए चेक करते हैं। 1 0th पोजीशन में है, 2 1th पोजीशन में है, 3 2nd पोजीशन में है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 3, है ना। ये देखिए 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे ही मैं फर्स्ट पोजीशन के लिए चेक करूंगा तो क्या आएगा, 2, है ना। और 0th पोजीशन के लिए 1, है ना। तो इसमें मैं स्लाइसिंग का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे कोई रेंज के लिए चाहिए, तो एक समझ लीजिए मुझे फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से लेकर 3rd इंडेक्स पोजीशन तक कितना वैल्यूज है मुझे वो पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, 1 पहला दूंगा पोजीशन और इसमें दूंगा 3, है ना। तो ये आ गया 2 और 3। कैसे, 0 पोजीशन में क्या है, 1 है, फर्स्ट पोजीशन में क्या है, 2 है, तो ये 2 आ गया। और 3rd पोजीशन में क्या है, 4 है, तो 4 से पहले आएगा, है ना। स्लाइसिंग में जो ये वाला डिजिट है उससे पहले आता है, ये इंक्लूडेड नहीं होता 3, है ना। 3rd पोजीशन इंक्लूडेड नहीं हुआ। अगर यहाँ 5th होता, 5th पोजीशन इंक्लूडेड नहीं होता था, 1 से 4 तक आता था, ठीक है। तो ये 2 और 3 आ गया। तो ये स्लाइसिंग हमने देख लिया एक्सेस करने के लिए, और इंडेक्सिंग देख लिया, है ना। तो अब हम देखेंगे कि 2 टपल को ज्वाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक टपल लेता हूँ, एक और बी, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप टपल, ठीक है। ओके, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बी टपल लिया, ठीक है, एक और टपल को डिक्लेयर किया, उसमें 2 स्ट्रिंग्स वैल्यू रखा, ठीक है। अब मैं इसे ज्वाइन करने का कोशिश करूँगा। तो एक डी बोल के टपल का नाम ले लिया, इसमें मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी, ठीक है। और मैं चेक करता हूँ डी को, तो ये देखिए मेरा टपल 2 ज्वाइंट होके आ गया, ठीक है। ये पहला टपल था 1 2 3 4 5, यहाँ पर ए, और बी का वैल्यू था आयरन मैन और आई लव यू 3000, ठीक है, ये भी आ गया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब समझिए मुझे टपल पे अगर वैल्यू चेंज करना है तो लेकिन मैंने बताया था कि, लेकिन प्रॉब्लम क्या है टपल के साथ, टपल इम्यूटेबल है, यानी कि उसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, वो चेंजेबल नहीं है। और अगर चेंजेबल नहीं है को हम प्रोग्रामिंग में कैसे टर्म देते हैं, इम्यूटेबल, ठीक है, इम्यूटेबल। और अगर चेंजेबल होता तो म्यूटेबल। जैसे कि लिस्ट चेंजेबल है तो हम उसे बुलाते हैं म्यूटेबल, और जो चीज चेंजेबल नहीं होता है जैसे कि टपल, उसको हम बुलाते हैं इम्यूटेबल, ठीक है। तो मैं ऐड रिमूव डायरेक्टली नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक 2 मेथड है जिससे मैं कर सकता हूँ। कैसे कि, जिससे कि अगर मैं ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ, फिर चेंज करता हूँ, और फिर जो चेंज के होने के बाद मुझे जो लिस्ट मिला उसको वापस ट्यूपल में कन्वर्ट करना हो, तो वो हम बाद में जब प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स लिखेंगे तब हम देखेंगे, है ना। तो अगर जैसे लिस्ट में मैं
तो लिस्ट और इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, लिस्ट में हम लिस्ट का वैल्यू चेंजेबल है और टपल का वैल्यू चेंजेबल नहीं है। और टपल बहुत ही क्विक वे है डाटा को एक्सेस करने का और लिस्ट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लिस्ट की एफिशिएंसी थोड़ी कम है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा कुछ करना है, सिक्वेंशियल डाटा स्टोर करना है जो कि चेंज करते रहोगे आप, तो आपको लिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपको चेंजेस नहीं चाहिए, फास्ट इटरेशन चाहिए, तो आप यूज़ करोगे टपल। ठीक है, तो अगर मुझे देखना है कितना वैल्यूज है टपल में, तो मैं यहाँ पर एलियन फंक्शन का मेथड का इस्तेमाल करूँगा और उसके अंदर मैं दूंगा टपल का नाम, तो डी था, तो मुझे पता चल गया इसमें 7 वैल्यूज है। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 वैल्यूज है। ठीक है, तो और इसमें टपल में मैं इसमें वैल्यूज डुप्लीकेट भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो समझ लीजिए मैं एक और देता हूँ, एक और ले लेता हूँ ई को, जिसको मैं टपल क्रिएट करता हूँ, इसमें दे देता हूँ 1 2। ठीक है, और फिर डी में ये जोड़ देता हूँ ई को, तो डी प्लस ई मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, तो अब डी चेक करते हैं, तो इसमें देखिए 1 और 2 डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर हो गया है ना। तो लिस्ट, जैसे लिस्ट में हमने देखा था डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वैसे टपल में भी हम डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिमिलरिटी भी मिल गई आपको। तो समझ लीजिए मुझे अगर काउंट करना है 1 कितनी बार आया है टपल्स में, तो मैं क्या करूँगा, डी डॉट काउंट मेथड का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो मुझे क्या चेक करना है 1, तो मुझे पता चल गया 1 2 बार आया, जैसे कि यहाँ पर एक बार 1 और एक बार ये 2 बार। ठीक है, और समझ लीजिए मुझे देखना है अगर 3 कितने बार आया, तो 3 एक बार है ना, एक ही बार आया और तो आया नहीं। ठीक है, और अगर मुझे पता करना है कि आयरन मैन कौन से इंडेक्स पोजीशन में है, या समझिए कुछ भी 1 2 आयरन मैन या कुछ भी इसमें से एक, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स मेथड का इस्तेमाल करूँगा। डी डॉट मेथड, ओके स्ट्रिंग है, तो मुझे आयरन सॉरी ओ सॉरी, मैं यहाँ पर मेथड लिख दिया, मुझे इंडेक्स लिखना पड़ेगा। हाँ, 5th पोजीशन में आयरन मैन प्रेजेंट है, देखिए 1 2 0 1 2 3 4 5 है ना, तो आ गया मुझे 5। तो अब हम चलते हैं सेट्स पे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सेट्स क्या है। सेट्स भी कलेक्शन डाटा टाइप है पाइथन में, जैसे कि लिस्ट है और टपल्स है, जो हमने देखा अभी लास्ट वीडियोस में। तो सेट अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड डाटा टाइप है। ठीक है, यानी कि चलिए पहले देख के समझते हैं, है ना। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ माई सेट। ठीक है, इसको सेट डिक्लेयर कर देता हूँ। लिस्ट को मुझे डिक्लेयर करने के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया हमने, है ना। और टपल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया, और इसको सेट्स को डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स दे देते 1 4 2 5 चलिए वापस एक और बार 1 देते हैं, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ, तो मुझे वैल्यू मिला 1 2 4 5। देखिए मैं जो ऑर्डर में वैल्यू जो मैं डाला था उससे अलग ऑर्डर में मुझे मिला। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, सेट्स में हमने जो जिस ऑर्डर में हमने वैल्यू इंसर्ट किया था उसी ऑर्डर में मुझे वापस रिटर्न मिला लिस्ट में और टपल्स में। ठीक है, लेकिन सेट्स में मुझे वही ऑर्डर में वापस नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है, सेट्स अनऑर्डर्ड है ना, अनऑर्डर्ड है, और इसका कोई इंडेक्स पोजीशन नहीं होता, मतलब अनइंडेक्स्ड है ना। तो अनइंडेक्स्ड है तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, जैसे कि लिस्ट में हमने करता था। ठीक है, कैसे किया था हमने लिस्ट में, माई लिस्ट और इसमें पोजीशन का नाम, है ना, नहीं तो फिर स्लाइस कर देते हैं ऐसे कोई रेंज में। तो इसमें हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनइंडेक्स्ड है। ठीक है, और इसमें मुझे एक और चीज़ पता चला हमें कि
मैंने 1 डुप्लीकेट वैल्यूज डाला था, तो लिस्ट में हमने डाला और ट्यूपल्स में डाला था, वो ले लिया। लेकिन अगर मैं सेट में डाला तो मुझे नहीं मिला डुप्लीकेट वैल्यूज। मतलब सेट में यूनिक वैल्यूज होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लेंथ चेक करते हैं सेट का। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? एलियन फंक्शन से, सॉरी मेथड से। ठीक है, माई सेट। ठीक है, मुझे मिल गया 4 है। कैसे? 1 2 3 4। ठीक है, 4 लेंथ है इसका, 4 एलिमेंट है। चौर कितना, और जितना एलिमेंट होता है उतना लेंथ होता है, तो इसमें 4 एलिमेंट है तो 4 लेंथ होगा। ठीक है, तो अब हम एसएस इंडेक्स पोजीशन से नहीं कर सकता और या स्लाइसिंग करके नहीं कर सकता। हम कैसे करेंगे? हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉर लूप या वाइल लूप, या और उसे इटरेट करना पड़ेगा या इटरेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, जब प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हम लिखेंगे तब दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैं आपको फॉर लूप या लूप का कुछ भी चीज़ सिखाया नहीं है। तो आपको अभी मैं अगर दिखाता हूँ तो समझने में दिकदारी होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो मुझे अगर सेट्स में मुझे वैल्यूज अगर ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा? ऐड मेथड का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, माई सेट डॉट ऐड। ठीक है, मैं पर वैल्यू को ऐड करूँगा 6, समझ लीजिए। तो ये मैं चेक करता हूँ, माई सेट, तो मुझे मिल गया 6। ठीक है, आगे ऐड हो गया यहाँ पर। तब इसका लेंथ क्या हो जाएगा? गैस करो आप। 5 या चलिए चेक करते हैं। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो गया। क्यों? एक एलिमेंट बढ़ा तो लेंथ भी बढ़ेगा, जितना एलिमेंट उतना लेंथ। ठीक है, अब मुझे अगर ज्वाइन करना है 2 सेट को तो मैं क्या करूँगा? चलिए देखते हैं। या मुझे मल्टीपल वैल्यू ऐड करना है। ठीक है, एक सेट में, तो मैं पहले एक और सेट ले लेता हूँ जिसमें इसमें मैं वैल्यूज रखता हूँ जो मुझे ऐड करना है पुराने सेट पे। ठीक है, 7 8 9। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो माई सेट डॉट ऐड, सॉरी, मैं अब मुझे अपडेट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जब मुझे मल्टीपल वैल्यू ऐड करना है कोई सेट पे तो मुझे अपडेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट मेथड का। तो माई सेट 2। ठीक है, ये माई सेट ने मुझे ऐड करना है, इसलिए मैं इसको पहले लिखूंगा और ब्रैकेट के अंदर किसको ऐड करना है? माई सेट का वैल्यू, माई सेट 2 का वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब चेक करता हूँ माई सेट, तो मुझे देखिए ये वैल्यूज ऐड हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे अगर वैल्यू रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, मैं रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो नाम क्या है सेट का? माई सेट डॉट रिमूव, सॉरी मेथड। ओके, मैं रिमूव करूँगा 4 को। ठीक है, तब चेक करते 4 है कि नहीं। देखिए 4 नहीं है, नहीं है ना 4, तो ये रिमूव सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, तो मैं पॉप का फंक्शन का, पॉप मेथड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे? चलिए चेक करते हैं। माई सेट डॉट पॉप। ठीक है, तो ये पॉप हो गया। ठीक है, पॉप हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू से होता है सेट में। ठीक है, तो कौन सा होगा? 1। अब बीच से नहीं कर सकते हो, पहला जो पहला वैल्यू है, पहला एलिमेंट है, वो हमेशा पॉप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। ठीक है, देखिए पहला एलिमेंट गायब हो गया, तो लेंथ भी कम हो गया होगा, है ना, क्योंकि जितना एलिमेंट उतना लेंथ। ठीक है, अब मुझे समझ लीजिए माई सेट 1, माई सेट और माई सेट 2 का यूनियन वैल्यू मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा? यूनियन मेथड का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो माई सेट डॉट यूनियन। ठीक है, माई सेट 2। ठीक है, तो मुझे यूनियन वैल्यू मिल गया। ठीक, उसी तरह मैं इंटरसेक्शन वैल्यू भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, माई सेट डॉट ठीक है, मुझे इंटरसेक्शन वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।